आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, विद्यक अदारा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक पूजा स्थल होता है। पूजा स्थल से भी ज़्यादा पाक और मुक़द्दस होता है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि जब कोई आदमी, कोई शख्स मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जाता है और वहाँ से उसे कुछ हासिल होता है या नहीं पता। जिनको होता होगा वो बता सकते होंगे। लेकिन जब कोई भी शख्स, छोटा हो, कैसा भी हो, वो किसी विद्यक अदारे में आता है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आता है, तो जब यहाँ से बाहर निकलता है 2 साल लगाकर, 3 साल लगाकर, 5 साल लगाकर, तो उसके पास एक नॉलेज का भंडार होता है, एजुकेशन का ख़जाना होता है, जिससे बाहर जाकर अगली ज़िंदगी में, फ्यूचर में वो अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम, अपने टीचर्स का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है और ज़िंदगी आगे जो उसकी गुज़रती है वो खुशगवार गुज़रती है, क्योंकि उसने उस कॉलेज से एजुकेशन का एक ख़जाना प्राप्त किया है। 150 साल हो गए एक इदारे को बने हुए। पंजाब में वो एक अदारा है, सबसे पुराना पंजाब में अगर कोई विद्यक अदारा है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो वो लायलपुर खालसा कॉलेज अमृतसर है। उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज है, जो पटियाला में है, जो मालवा की जान है, आन है, शान है। मैं एक बात कहता होता हूँ हमेशा कि महिंद्रा कॉलेज में पढ़ना और पढ़ाना या काम करना, वैसे आप टीचर नहीं हो, पढ़ नहीं रहे, तो क्लरिकल स्टाफ में हो, काम करना या स्पोर्ट्स स्टाफ में हो, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ज़िंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन सबको बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने यहाँ काम किया है, जो यहाँ पढ़े हैं, पढ़ाए हैं या स्पोर्ट्स स्टाफ रहे हैं, सबको मुबारक। आज हम ये वीडियो जो कर रहे हैं गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज की, जहाँ से हम आपसे मुखातिब हैं, जहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं, उसका सिर्फ मकसद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स यहाँ के हैं, 150 साल पुराना है, लाखों स्टूडेंट यहाँ से निकले हैं और उन लाखों में से कई लाख ऐसे हैं जो किसी वजह से अपने इस महिंद्रा कॉलेज में कभी आ नहीं पाए, कभी देख नहीं पाए कि उन जहाँ से वो गए थे वो कैसा है, वो पुरानी यादें ताज़ा नहीं कर पाए। तो हम जो आज की वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ इस उद्देश्य से बना रहे हैं, इस एम से बना रहे हैं कि जितने लोग जितने ओल्ड महेंद्रियन हैं वो इसको देखें और इसको अपने आप से कोरिलेट करें और वो याद करें वो लम्हे जो इन्होंने आर्ट्स ब्लॉक में बिताए, साइंस ब्लॉक में बिताए, यहाँ लॉन में बिताए, कैंटीन में बिताए, वो सब लम्हे उनको याद दिलाने की कोशिश है। और साथ ही हम उनसे गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक हैं इस दुनिया में, तो उनसे नहीं तो उनकी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सबसे गुजारिश करेंगे कि वो ज़रूर देखें इसको और आगे से आगे इसको शेयर करें, ताकि उनको अपनी पास्ट का एहसास हो, अपना जो बीता हुआ वक्त बिताया है वो याद हो। हमारी यही कोशिश है, हम यही करने वाले हैं। हमारे साथ एक लीजेंड प्रोफेसर एस.सी. शर्मा, जो यहाँ हेड ऑफ़ द इंग्लिश डिपार्टमेंट रह चुके हैं, और कमाल की बात है यहाँ के वो तालिब इल्म यानी स्टूडेंट भी रह चुके हैं। बहुत बड़ा ऑनर होता है दोस्तों, जहाँ से पढ़े वहाँ पढ़ाना। और प्रोफेसर साहब का तो क्या बात की जाए, ही इज़ ए लिविंग लीजेंड। उन्होंने एक नज़म लिखी है महिंद्रा कॉलेज के ऊपर। मैं नहीं समझता अभी कोई शख्स अपने कॉलेज या स्कूल के लिए ऐसे सेंटीमेंट्स, ऐसे तासुरात रखता है जो प्रोफेसर साहब रखते हैं। प्रोफेसर साहब की नज़म सुनने के बाद हम आपको आपका कॉलेज, आपकी यादें ताज़ा करने के लिए फिर से दिखाएंगे। आइए सैमी जी, पहले प्रोफेसर साहब की नज़म सुन लें। आइए। महिंद्रा कॉलेज के नाम एक नज़म है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ऐ मेरी आँखों के उजियारे महिंद्रा कॉलेज, ऐ मुझे जान से भी प्यारे महिंद्रा कॉलेज, एक महाराजा की अज़मत की निशानी है तू, और एक ज्ञान की गंगा की रवानी है तू। तूने तारीकियों में शमा जलाई है सदा, तूने इस शहर की भी शान बढ़ाई है सदा। तूने इस शहर के हाथों को हिना बख्शी है, तूने इस शहर के हाथों को हिना बख्शी है,
हुस्न बख्शा है, इसे नाज़ो अदा बख्शी है। सदियों बाद भी तू पूरा जवान लगता है, मुझको इस शहर की तू रूह रवां लगता है। सियासी मौसमों में तू कभी नहीं बदला, निज़ाम बदले मगर तू कभी नहीं बदला। आज भी कायम व दायम है वो मीनार तेरे, तेरी अज़मत के निशान और पहरेदार तेरे। जो भी आता है तुझे सजदा करने आता है, और जो भी जाता है तेरी खुशबू लेके जाता है। तेरे आंगन से भंगड़े की सदा आती है, तेरी फ़िज़ा में गज़ल अब भी गुनगुनाती है। याद आते हैं मौलसरियों के साए मुझको, जिनकी बाहों ने कई झूले झुलाए मुझको। तेरे माहौल ने ढाला है तन बदन मेरा, तेरे ख़यालों ने पाला है ये जहन मेरा। तेरी खुशबू को तन मन में बसा रखा है, तेरी हर याद को सीने से लगा रखा है। तेरा हर लम्हा, तेरा हर ज़र्रा मुक़द्दस है हमेशा मुझको। मेरा हर लम्हा समर्पित है हमेशा तुझको। जो तेरा कर्ज़ है मुझ पे मैं चुकाऊं कैसे, जो मेरा प्यार है दिल में मैं दिखाऊं कैसे। दिल की गहराइयों से तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझ पे चाँद सितारे निसार करता हूँ, मैं तुझ पे चाँद सितारे निसार करता हूँ। शुक्रिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया अपने वीडियो में कि आज मैं पंजाब नहीं कहूँगा, हिंदुस्तान कहूँगा। हिंदुस्तान के सबसे पुराने वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, महिंद्रा कॉलेज से मुखातिब हैं आज से हम आपसे। इस कॉलेज में मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि मैं यहाँ का तालिब इल्म, यहाँ का स्टूडेंट रहा हूं, और जो मैं ज़िंदगी में बना हूं इस कॉलेज की बदौलत बना हूं। मैं दावे से कह सकता हूं इस कॉलेज का स्टूडेंट होना उस वक़्त भी एक फ़ख्र का बाइस था, प्राउड था। आज भी फ़ख्र का बाइस है, प्राउड है। उस वक़्त टीचर होना इस कॉलेज में वो भी एक प्राउड मोमेंट होती थी, फ़ख्र का बाइस था। आज भी अगर कोई महिंद्रा कॉलेज में पढ़ाता है तो जब वो बताता है बाहर आके किसी को कि मैं महिंद्रा कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो लोग उसको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। महिंद्रा कॉलेज में स्टूडेंट होना या प्रोफेसर होना बहुत बड़ी बात है। इट्स ए ग्रेट ऑनर। हम और भी खुशकिस्मत हैं कि आज हम इस 150 साल पुराने इंस्टीट्यूशन की प्रिंसिपल डॉक्टर मिसेस सिद्धू से बात कर रहे हैं। तो हम मुखातिब हैं डॉक्टर मिसेस सिद्धू, प्रिंसिपल महिंद्रा कॉलेज। आपसे गुफ्तगू करने से पहले मेरे को एक शेर याद आ गया। वो बशीर बदर साहब का शेर है, जिस दिन से चला हूँ कभी मुड़कर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ कभी मुड़कर नहीं देखा, आंखों ने मेरी कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो आपको देखकर ये शेर पढ़ने को दिल किया, क्योंकि आप इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन, इतने प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन का भार अपने कंधों पर संभाले हुए हैं। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने अपने, हम देख रहे थे कितना बिजी शेड्यूल है, उसमें से आपने हमें वक्त दिया। रियली वी आर इंडेप्टेड टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मैंने जैसे पहले बताया, आपको भी इस कुर्सी पर बैठकर बड़ा प्राउड फील होता होगा कि मैं महिंद्रा कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। किसी और कॉलेज, किसी प्रिंसिपल कहीं भी होता है, लेकिन महिंद्रा कॉलेज थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लगता है आपको कभी ये एहसास आता है, कभी ख्याल आता है? Yeah, there are three things I'd like to say here. जी, First thing is I've taught in this college for ऑलरेडी। a decade. यार वाह, क्या That बात। itself was a huge honor for me यस because this college has had legendary teachers, legendary principals, जी, जी। it's produced vice chancellors. जी So the very experience of teaching here itself was very, very humbling. And getting an honor to be the principal here, या this is godsend. And in addition, the third thing I would like to mention is that I joined here on the 5th of April. जी, And the college turned 150 years on the 30th of March. क्या बात है। So what Great. is an honor Great. now got converted into a blessing. जी So this is really Great, great. being here at this historic moment जी, जी। in the college is
cross this ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ milestone. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤੇ ਆ ਪਾਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ I think so. ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Come here to celebrate the birthday of government. ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल. वो ही बैठा है सब कुछ करने वाला है जी। तो And this year, because we are celebrating our sesquicentennial जी celebrations there, Sunday. So this year we have added a 4-year integrated B.Ed program. that's great। Yeah, we got the letter of intent from the National Council of Teachers Training Commission. ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ now we have fulfilled all the conditions laid down by the inspection. We've got the affiliation from the Punjabi University, so our process is complete. maybe people may see B.Ed students in Mahindra College from next academics। Yes. We're just waiting for a letter of approval from the NCTE, and the minute we get that letter, we are ready to. So that's a great tribute to 150 year Yes. celebration, you know, it's a very big achievement। So this program, the integrated, it's called the ITEP. This program will get in. It will be remembered as the 150th foundation. You were just telling me that so many courses are there in colleges, your college in so Mahindra College. So you have got the enough teaching faculty, or some shortage is there, some very big shortage may not be there? The college has been through rough times. I will not deny that. But as of now, we have various kinds of faculty, but we have a 300 plus faculty. 300? Yes. And I'll tell you how. We have... Which had some guest faculty also? Yeah. We have the regular teachers. Then we have the newly recruited teachers who were appointed in 2021. 1158 wale ji। हाँ जी। Then we have the guest faculty, that is, the PTA faculty. जी। Then we have the part-time faculty. अच्छा, that is different from guest faculty? Yes, that Okay. is different. That's a new thing for me। Yeah. हाँ। And then we have the HEIS, that's the self-finance faculty. अच्छा। So, as of now, we don't have a contractual teacher in our college. Well, all in all, this is nearly, it sums up to about 300. That's great। There's a 300 plus something great achievement, you know? It is. And we do have resource persons from every now and then when we need. okay. So Yeah. I must say thank you again and I wish you all the best for your efforts, and I hope under your dynamic leadership college will prosper like anything। Thank you so much। Thank you ji। सबसे पहले जब महिंद्रा कॉलेज में हम आते हैं तो साइकिल स्टैंड के बाद जो सबसे फेमस जगह है वो ये लॉन है और ये पेड़ है। ये पेड़ भी तकरीबन 100 साल पुराना है। इसकी भी अपनी एक दास्तान है, इसकी भी अपनी हिस्ट्री है। ये ग्राउंड, यहाँ पता नहीं कितनी कहानियाँ बनी और मंजिल मकसूद तक पहुँची। यकीनन जो मेरे दोस्त इसको देखेंगे उनको याद आएगा वो भी कैसे फुर्सत के लम्हों में यहाँ बैठा करते थे और प्यार की बातें किया करते थे। हमारे साथ प्रोफेसर अमृत समरा जी हैं जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं यहाँ। बहुत अच्छे इंसान, प्यार करने वाले और प्यार कराने वाले। आप बरसर भी हैं और बहुत कुछ हैं। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे सर, ये बताइए इस हॉल में क्या है, क्या इसकी अहमियत है। सर ये हॉल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹ ਚੁਮਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹॉल ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹॉल ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹॉल ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰ, ਕਮਾਲ ਕਿਸ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹੀ ਛੱਤ ਹੈ ਇਹ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ।
ਤੇ ਇਹ ਛੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ अच्छा अच्छा, ये भी सारा वही है सर। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਨਸੇਫ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਟੈਕਟ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਕੜ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। हाँ 150 साल पुराना है जी सारा। 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ अच्छा, जिन्होंने ਦੇਣ ਹੈ। जिन्हों की देन है इस मालवा रीजन ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡਾ। ਸੈਂਟਰ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ 707 ਨੰਬਰ। वाह, ਉਹਦੇ एग्जाम सारे ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। मैं यहाँ कुछ अपने दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठकर आर्ट्स ब्लॉक की बात करूँगा अभी, जब साइंस की बात करेंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जिनकी लिस्ट आई है, जिनको हम ढूंढ पाए हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया इस कॉलेज, लेकिन इस कॉलेज की वजह से दे वर स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज एंड दे रोज टू द हाइट्स। वो इस एग्जामिनेशन सेंटर को जब देखेंगे तो उनको अपना याद आएगा कि कैसे जब पेपर मिलता था लात कांपती थी सबकी। वी आर ऑल अफ्रेड ऑफ एग्ज़ाम से सब डरते हैं। तो आज चाहे कोई डीजीपी है, चाहे कुछ है, चाहे ब्रिगेडियर है, चाहे जनरल है, तो सबकी हालत पतली हुआ करती। तो ये वो जगह है। तो उसमें से कुछ नाम देखिए, हम सब तक नहीं पहुंच सकते, हम ये कबूल करते हैं कि हम सब तक नहीं पहुंच पाए, ऐसा मुमकिन भी नहीं है क्योंकि हमारे सोर्सेज और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हम कुछ तक पहुंचे हैं, उनका नाम और उनकी फ़ोटोग्राफ ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन साथ में जिन तक हम नहीं पहुंचे और वो वीडियो देखें, उनसे हम हाथ जोड़कर पहले माफ़ी मांगते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि अगर उनको लगता है कि उनका जिक्र इस वीडियो में होना चाहिए, मैं फिर कहता हूँ, अगर उनको लगता है कि उनका जिक्र इस वीडियो में होना चाहिए तो इस ब्लॉग पर अपने बारे में डाल सकते हैं, हम बाकायदा उसको भी दिखाएंगे। तो मैं जो नाम लेने जा रहा हूँ, जिनके बारे में हम मालूमात हासिल कर सके, उनमें MPS औलख और NPS औलख, ये दोनों भाई हैं। ये IPS इन्होंने क्रैक की और ये दोनों DGP पंजाब बने, दोनों DGP पंजाब रिटायर हुए हैं, MPS औलख एंड NPS औलख। उसके बाद सरबजीत सिंह जो प्रेजेंटली स्पेशल चीफ सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, उनके फादर, उनके वालिद यहाँ इंग्लिश भी पढ़ाया करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। सरबजीत इज स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। देन मेरे पास नाम आता है गुरिंदर गरेवाल, वो भी IAS थे, वो भी इस कॉलेज की देन है। SK अहलूवालिया साहब, जिनको सारा पंजाब जानता है, जिनकी प्यार और मोहब्बत के किस्से, जो इतना प्यार करते थे और आर्ट और कल्चर से, उनको सलाम करने को दिल करता है, वो भी इस कॉलेज के स्टूडेंट रहे। शिवदुलाल ढिल्लों IAS, वो भी इस कॉलेज के स्टूडेंट रहे। तो ऐसे सतीश वर्मा, जो आज पंजाबी लिटरेचर में, पंजाबी थिएटर में बहुत बड़ा नाम है, सतीश वर्मा भी इसी कॉलेज की देन है। तो ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं। जगजीत पुरी साहब जो IAS बने, वो भी इस कॉलेज की देन है। पहले उन्होंने पढ़ा भी यहाँ और फिर पढ़ाया भी। NS रतन साहब यहाँ पढ़ाते थे और फिर उन्होंने IAS क्रैक की। ही रिटायर्ड एज सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो ये कुछ नाम हम ढूंढ पाए। बाकी जो मैंने फिर कहा है, कुछ आपको अगर लगता है आपका जिक्र होना चाहिए तो आप इस ब्लॉग पर डालिए, बाकायदा वो टेलीकास्ट किया जाएगा। आइए आगे क्लासरूम्स दिखाते हैं जी कुछ स्टूडेंट्स। सर 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ हाँ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕੋਂ। सर मैं एक गल होर कहना पाया सर, मैंने 2 बार कह चुका हूँ, हाँ महिंद्रा कॉलेज में पढ़ना और पढ़ाना स्टिल इट इज कंसिडर्ड टू बी ऑनर, बिल्कुल स्टिल इट इज कंसिडर्ड टू बी ऑनर। ਇਹ ਕੁਆਡਰੈਂਗਲ ਹੈ ਜੀ। इसी कॉलेज से दोस्तों बहुत ही नामी ग्रामी इंटरनेशनल प्लेयर्स भी पैदा हुए हैं। जिन तक हम पहुंच पाए उनमें सबसे पहले नाम आता है नवजोत सिंह सिद्धू यानी शरीपा का। शरीपा क्रिकेट के अलावा कमेंट्री, पॉलिटिक्स और अपनी शरारतों की वजह से भी सारे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। फिर हमारे पास नाम आता है MP पांडव साहब का।
तो 10 साल पंजाब रणजी ट्रॉफी के कैप्टन रहे। मिडल ऑर्डर में दिलीप वेंगसरकर के बाद अगर किसी का नाम आता है तो MP पांडव साहब का। उसके बाद उनके छोटे भाई RP पांडव जो कई साल पंजाब रणजी ट्रॉफी टीम के इम्पोर्टेंट मेंबर रहे, आजकल PCA से वाबस्ता है। फिर हमारे पास नाम आता है सरबजीत सिंह उर्फ रोजीपा PCA के कोच हैं, और नवजोत सिद्धू के हम प्याला और हम नवाला है। हालांकि अलग बात है कि रोजीपा और शरीपा दोनों शराब नहीं पीते, लेकिन फिर भी कहा जाता है हम प्याला और हम नवाला। सर देखो, हाँ, दिस इज द फाउंडेशन स्टोन laid down by His Excellency Earl of Northbrook in 1875। ठीक है, ये उस वेले का फाउंडेशन स्टोन है ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, His Excellency Marquis of Ripon, the Viceroy of India, 1884 ਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ 150 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। क्या बात है सर। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਗਾਰਡਰ, ਬਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਆ ਜਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦੇਖੋ, कमाल है सर। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਸੀ, लाजवाब सर, ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। लाजवाब। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲਜਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਥਿਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। अच्छा, ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤਕੋਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ जी 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 जी, ਜਾਂ ਬੁਰਜੀਆਂ, हाँ हाँ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, वाह, ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ क्या ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। बात है। ਇਹ थैंक यू। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। आओ सर। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਲਏ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। जी, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਲਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੁਗਾਠਾਂ ਵਗੈਰਾ ਗਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ मैं ਹੋਣਗੇ। मैं यही कहने जा रहा हूँ अपने दोस्तों से कि देखिए यही क्लासरूम थे, इंग्लिश का वहाँ लगा करता था आर्ट्स ब्लॉक है ये क्योंकि मेडिकल वालों की इंग्लिश की क्लास लगा करती थी, तो इंग्लिश में यहाँ क्लास लगा करती थी, यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब क्लासेस यहाँ लगती थी। तो ध्यान से देखिए, आप सबके बिहाफ पर मैं ये बेंच, ये सब बैठना, ये सब मैं छू रहा हूँ ताकि आप लोग महसूस कर सकें कि आप लोग यहीं बैठा करते थे। अब ये तो ब्लैक बोर्ड थोड़े स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं, तब यहाँ लेकिन पुराने ब्लैक बोर्ड लगे हुआ है, पुराना सेमी जी वो दिखाइए वो पुराना ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ से कुछ आर्ट्स के जो नामवर टीचर्स जिन्होंने बहुत खिदमत की, एजुकेशन की, जो अपने आप में एक स्टॉलवर्ड्स हैं, जिनके लिए सिर झुकता है, सजदा करता है, उनमें सबसे पहले मैं लूँगा नाम प्रोफेसर NK कालिया। प्रोफेसर NK कालिया साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, इंग्लिश के थे। फिर प्रोफेसर SC शर्मा, ही इज़ ए लिविंग लीजेंड, पढ़े भी यहीं, पढ़ाया भी यहीं। संत सिंह बल इंग्लिश के थे वो भी। प्रोफेसर हंसराज मेरे वालिद, वो इकोनॉमिक्स के थे। प्रोफेसर चावला ज्योग्राफी के। देन ये नामवर थे जो इन्होंने यहाँ टीचर नहीं, एज ए बतौर फादर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। प्रोफेसर दरबारा सिंह जी जो पंजाबी के यहाँ थे, और वो बहुत अच्छे पंजाबी के शायर भी थे। आइए। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 150 ਸਾਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। बहुत अच्छी गल है सर, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। बहुत ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੀਨ ਹੈ। क्या बात है। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੌਰਿਆ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
जी जी ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੇਲੇ हाँ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। वाह ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ, ਗੀਤਾਂ ਦਾ, ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ हिस्सा बने ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਰਿਹਾ जी सर ਤੇ ਰਹਿ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਚੱਲ बिल्कुल सर। दोस्तों यकीन मानिए, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ कि आज मैं इस केमिस्ट्री हॉल में, प्रोफेसर साहब तो मेरे साथ थे, अगर ना भी होते तो मैं अपने आप पहुँच जाता, इतनी मेरी याददाश्त थी। और 72 में मैं यहाँ प्री मेडिकल में था। अब देख लीजिए कितने साल हो गए, 53 ईयर्स हैड गॉन बाय। 1% चेंज नहीं है, सेम बेंच थे, ऊपर तक थे, ऐसे थे, ये सेम। ना बेंच चेंज हुए हैं, ना दीवारें चेंज हुई हैं, पंखे भी वही हैं। वो जो वहाँ प्रोफेसर साहब जो पढ़ के प्रोफेसर केमिस्ट्री के होते थे, प्रोफेसर उप्पल और डॉक्टर प्रोफेसर BC वर्मा, अनुराग के फादर, अनुराग वर्मा जो IAS स्पेशल चीफ सेक्रेटरी है, वो यहाँ खड़े होकर केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। अब इससे कितने अपने आप को कोरिलेट करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन सच्चाई ये है कि 55 साल के बाद भी ये वहीं का वहीं है। कोई भी हमारा साथी, कोई पुराना साथी आए तो 1 मिनट में अपने इस कमरे को, अपनी इस क्लास को, अपने इन बेंचों को पहचान लेगा। ये अब हम केमिस्ट्री लैब में आ गए हैं, इसमें कुछ बदलाव है। टाइम के साथ बदलाव होना भी लाजमी है, क्योंकि एडवांसमेंट होती रहती है, नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं, नए नए तजर्बे होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में एक ख़ास बात मैं बताता हूँ, मेरे को नहीं पता कि ये आजकल के जो लैब अटेंडेंट हैं या असिस्टेंट हैं कैसे करते हैं। जब हमारा फाइनल एग्ज़ाम हुआ करता था प्री मेडिकल और प्रेप का, 2 साल मैं यहाँ पढ़ा हूँ, तो जो लैब असिस्टेंट थे, ही वॉज ऑल इन ऑल, 10 रुपये लेते थे और वो साल्ट हमें बता देते थे। आजकल पता नहीं वो होता है कि नहीं होता, मैं नहीं जानता। तब 10 रुपये लेते थे, साल्ट बता देते थे, जेब में पर्ची होती थी, साल्ट पता लग गया तो उसकी प्रॉपर्टीज देख के लिख देते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो बड़े से बड़े डॉक्टर, मैं कुछ नाम लूँगा जो यहाँ बने हैं, सबके सब लैब असिस्टेंट की मदद से बने हैं। किसी ने अपने आप साल्ट नहीं निकाला, वो 10 रुपये साल्ट निकालते थे पक्का। तो यहाँ के जो आउटस्टैंडिंग साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका मैं बता दूँ, डॉक्टर अविनाश गोयल जो MCH हैं, देश के बहुत बड़े यूरोलॉजिस्ट हैं, यहीं से आए। डॉक्टर हरमिंदर सिंह, जिनको हम फादर ऑफ न्यूरो फिजिशियन, ही इज न्यूरो फादर ऑफ न्यूरोलॉजी, वो यहाँ से हैं। SPS गरेवाल, जिसे हम प्यार से गुड्डू पाजी कहते हैं, गरेवाल आई सेंटर जो सारे हिंदुस्तान में मशहूर है, वो यहाँ से थे। डॉक्टर राजीव बाली, जिनको डॉक्टरेट मिली, वो यहाँ पढ़ के गए। डॉक्टर गुरप्रीत, जिनका पटियाला हार्ट सेंटर है, वो यहाँ पढ़ के गए। तो ऐसे ऐसे यहाँ से आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स निकले हैं, आउटस्टैंडिंग। डॉक्टर JPS वालिया, द रिनाउंड ऑर्थोपेडिशियन ऑफ दिस टाउन, ही वॉज ए किंग ऑफ भंगड़ा। हरपाल जी तो खैर बादशाह थे, हरपाल जी का तो मुकाबला सारे हिंदुस्तान में नहीं कोई कर सकता, लेकिन JPS वालिया ने भी कई फिल्मों में भंगड़ा डाला है। रिनाउंड भंगड़ा प्लेयर। वालिया साहब कॉलेज कलर भी है। हाँ बिल्कुल, हाँ मेडिकल कॉलेज का भी है जी उसके पास। आई एम डॉक्टर ईशू गोयल फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। साडा गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੋਨੋਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਰਸਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, BSc ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, BSc ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ BSc ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥਸ 3 ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਹੈ BSc ਦੀ ਲੈਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, BSc ਫਸਟ ਈਅਰ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ, ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MSc ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। MSc ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਲੈਬਸ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੇ। यहाँ मैं बहुत बड़े फिजिक्स के प्रोफेसर हुए हैं, उनका जिक्र करना चाहूँगा। अगर मैं जिक्र नहीं करूँगा तो कल उन्होंने किया, कल उन्होंने किया सी इन्फॉर्म करता है। They were simply stalled.
BSc ਮੈਡੀਕਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰ ਕਲਾਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਨੇਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਨੇ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਮੈਮ ਵੀ ਨੇ 3 ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜ਼ੂਓਲੋਜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਉਰਫ ਮੰਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਮਲ ਦਾ ਜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਲਟਨਸ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸੈਂਪਲ ਪਏ ਆ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਸਕੈਲਟਨ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ कितने सारे ओरिजिनल सैंपल्स पे है सारे ओरिजिनल सैंपल है। आज की वीडियो का आखिरी मकाम हर स्टूडेंट का आखिरी मकाम कैंटीन में तकरीबन हर स्टूडेंट चाहे लड़का हो या लड़की हो ज़रूर आते थे अलग अलग थी लेकिन फिर भी कई कहानियाँ बाहर जन्म लेती थी और वो कई कहानियाँ मंजिल मकसूद तक पहुँची हैं। सो कैंटीन इस कॉलेज का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता रहा है और आज भी है और यहाँ का समोसा अगर कहते हैं महिंद्रा कॉलेज में आकर कैंटीन का समोसा नहीं खाया तो कॉलेज आने की हाज़िरी नहीं लगती किसी की में चाहे वो DGP हो चाहे वो चीफ ऑफ द स्टाफ हो तो यहाँ ये इस कैंटीन की खूबी है। दोस्तों रुखसती विदाई लेने से पहले एक दो बातें करना बहुत ज़रूरी है। हमने पूरी कोशिश की दिल से क्योंकि हम जो काम करते हैं यहाँ से करते हैं यहाँ से नहीं करते। वी आर नॉट प्रोफेशनल्स वी आर डेडिकेटेड वन वी आर कमिटेड वन। मैं सैमी जी किमी जी रेहान हम सब डेडिकेटेड लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं माशरे के लिए काम करते हैं। कमियाँ रही होंगी ज़रूर कमियां रही होंगी उसके लिए हम अभी से माफ़ी मांगते हैं। वी आर अगर नहीं कोई चीज़ अच्छी लगी उसके लिए भी माफ़ी मांग लेते हैं लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे वो मेरे को याद आ गया शहरियार साहब एक जगह शेर पढ़ते थे सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है। इस शहर में मैंने इस शहर है उनका मैंने उसको चेंज किया है अपनी सहूलत के लिए मैंने ये कर दिया है हर शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है हर शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सब परेशान हैं सर किसी के पास वक्त नहीं है कुछ अच्छा देखने का अच्छा सोचने का सब एक दौड़ लगी हुई है पैसे की। चलिए सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है लेकिन हम ये कहना चाह रहे थे कि इसको बड़े ध्यान से देखिए और देखकर महसूस कीजिए फील कीजिए कि आप जब 17 साल के थे 16 साल के थे 20 साल के थे तो इन गलियारों में घूमते थे किसी नाज़नीन का हाथ पकड़कर घूमते थे आंखों में सपने थे आंखों में ख्वाब थे कईयों के वो ख्वाब पूरे भी हुए होंगे इसमें कोई शक नहीं तो ख्वाब देखना तो लाजमी है और स्टूडेंट लाइफ में अगर ख्वाब नहीं देखे तो क्या देखा। आइए एक बात यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देखे तो वो उन सब का फ़र्ज़ बनता है जितने भी हमारे ओल्ड महेंद्रियन कहाँ कहाँ पहुँचे हैं ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बने हैं छोटे भी जो हैं मेरी तरह कोई बात नहीं वो आए यहाँ इस कॉलेज में आकर सजदा करें इसकी दीवारों को छूकर इसके दरवाज़ों को छूकर इसकी खिड़कियों को छूकर महसूस करें कि कितना समय यहाँ बताया कितना वक्त यहाँ बताया। और यहाँ BPL के बच्चे बहुत पढ़ते हैं बिलो BPL बच्चे पढ़ते हैं कि एक दो बच्चों को अडॉप्ट कीजिए उनका खर्चा बर्दाश्त कीजिए ये भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो सिर्फ शौक़ के लिए नहीं बनाई मकसद भी है ये ज़रूर कीजिए बस यही हमारा मकसद था। अब तो चलते हैं अब यहाँ से जो हम कर पाए आपको दिखा दिया। और हमारे अजीज़ थे हमारे बहुत अच्छे कर्म फरमा थे
वो कहते हैं कि चलो गुमनाम अब मैं कदे में, गुमनाम उनका तखल्लुफ़ था, चलो गुमनाम अब मैं कदे में, तुम्हें दफन करने हैं कई गम पुराने। खुदा हाफिज़।